जय हो द्वारकाधीश। अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये रहेगा आज का टॉपिक। टैरो में से लेंगे 7 कार्ड्स, ओरेकल में से लेंगे 9 मैसेजेस और साथ ही साथ लेंगे एक लव मैसेज। तो शुरुआत करते हैं आज हम पहले लव मैसेज को शफल करके। पहला जो कार्ड है वो है चैरियट का। कैंसर का साइन है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जिंदगी में तेज रफ्तार से आगे इन्हें लगता है कि इनकी जिंदगी जानी चाहिए। और जैसे ये जो पर्सन है वो खुद अपने रथ को चला रहा है, वैसे ही जो पर्सन इस वक्त आपके लिए सोच रहा है उनके दिल में यही लग रहा है कि उनको अपनी जिंदगी की बागडोर खुद अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, तब जाके कहीं वो सही स्पीड से सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। तो वो डायरेक्शन क्या है और आपकी तरफ वो कितनी देर में पहुंच जाएंगे, यानी कि आपके साथ कुछ फ्यूचर शायद इन्होंने प्लान ऑलरेडी कर के रखा हुआ है और आपको भी उस फ्यूचर को लेके आइडिया दे चुका है ये पर्सन, और उसी फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ने के लिए कुछ प्लान इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। उसी प्लान को लेके ये सोच रहे हैं। मे बी कुछ उन्होंने गोल जैसे सेट किया है, मे बी जैसे विद इन 2 मंथ्स या फिर विद इन जैसे बड़ा कोई फेस्टिवल, दिवाली तक कुछ बड़ा ऐसा कुछ करने के बारे में उन्होंने सोचा है। अब आप दोनों के बीच में क्या डिस्कशन हुआ है ये तो आपको ही पता, लेकिन स्पीड चाहते हैं ये पर्सन जिंदगी में और अब ये एक्शन प्लान पे उतरने के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि इन्हें अब लेट नहीं करना है। फिर है द डेविल। कैप्रिकॉर्न का साइन है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे ये दोनों एक दूसरे के बारे में सेक्सुअली तो अट्रैक्टेड है ही, ये कार्ड यही बताता है, क्योंकि इसकी भी इमेज ऐसी है और इस पर्सन की भी ऐसी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है, लेकिन एक चेन में बंधे हुए हैं। मतलब आपके दिल में भी इस पर्सन को लेके काफी कुछ जज्बात है। ये पर्सन जानते हैं, उन जज्बातों को महसूस कर सकते हैं और आपको भी आइडिया है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन आप दोनों बाउंड्रीज में है, यानी कि कोई रूल्स ब्रेक करने के लिए आप दोनों अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। और कहीं ना कहीं इन दूरियों की वजह से और भी ज्यादा दिल की जो नजदीकियां है वो बढ़ गई है, यानी कि डे बाय डे आप दोनों एक दूसरे के बारे में और भी ज्यादा डीपली सोचने लगे हैं। और जैसे यहाँ पे एक चेन है, इस चेन से ये दोनों भी बंधे हुए हैं, वैसे ही आप इन चेन को कट करना चाहते हैं, यानी कि जो भी रुकावटें हैं आप दोनों के बीच में आप उनको तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। आप भी यही चाहते हैं और आपके पर्सन भी यही चाहते हैं, फ्री होना चाहते इन रूल्स रिस्ट्रिक्शन से। तो फ्रीडम सबके लिए इम्पोर्टेंस रखती है। तो वैसे ही इस रिश्ते को लेके अगर ये चाहते हैं कि इनकी मर्जी के मुताबिक इनको रिजल्ट मिले, तो ये बेड़ियां कैसे तोड़ी जा सकती है इसके बारे में ये सोच रहे हैं। यानी कि अगर घर वालों की दिक्कत है तो वो दिक्कत कैसे दूर कर सकते हैं, बीबी इसके बारे में सोच रहे हैं। फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, जो भी इनके दिलो दिमाग में चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर ये
उस चेन को ब्रेक करना चाहते। तो ये मैं कहूँ कैसे, या मैं कैसे कह सकता हूँ या कैसे कह सकती हूँ, ये उनके मन में आ रहा है क्योंकि वो उनको डर लग रहा है कि उनकी ये सब बातें सुन के पता नहीं आप उनको कैसा पर्सन समझेंगे, और ये उनके दिल का जो खौफ है वो उनको बातचीत नहीं करने दे रहा है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेजेंट में क्या है इसको ये नहीं देख पा रहे। वैसे ही आपके पर्सन को एक विजन दिखाई दे रहा है कि बस उन्होंने आपसे कुछ ऐसा बोल दिया जो भी वो सोच रहे हैं या सोच रही हैं, और आपने उनके ऊपर रिएक्ट कर दिया कि तुमने ऐसा सोचा भी कैसे, और कुछ और ही दिशा में ये उनका रथ चला गया। यानी कि चाहते तो थे ये आपकी तरफ बढ़ना, लेकिन आपके सामने आते ही कुछ ऐसी बहस हो गई जिसकी वजह से उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा, ऐसा उनको लग रहा है, और ऐसा सोच के ही ये बात करने से डर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन को लगता है कि आपके लिए अपनी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, यानी कि आप भी इस पर्सन से प्यार करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए मेन फोकस है आपकी फैमिली। मतलब अगर फैमिली राजी हो जाती है तो आप इस पर्सन के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने को तैयार हैं, आप अपनी तरफ से भी अपना बेस्ट देने को तैयार है। जैसे इसके दोनों हाथ में फ्रूट्स वगैरह है, यानी कि ये सामने वाले पर्सन को भी अच्छी तरह से ख्याल रखने वाली पर्सन है, ये पता चलता है। तो वो सोच रहे हैं कि अब इस ख्वाहिश को, यानी कि आपकी अगर यही विश है कि घर वालों को मनाना है, तो आपकी ये विश कैसे पूरी कर सकते हैं वो अपनी तरफ से। फिर है द एम्प्रेस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी तरफ न जाने कितने लोग ऐसे देखते होंगे कि काश ये मुझे मिल जाए, और वो खुद को काफी ज्यादा लकी समझते हैं कि आप उनकी जिंदगी में हैं, और ये खोने नहीं देना चाहते आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ने का चांस, जिसकी वजह से ये शायद आपके घर वालों को भी मनाने के बारे में कुछ प्लान कर रहे हैं या फिर चाहते हैं। और अगर आप किसी मेल पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे और काफी ज्यादा आपको लेके सोचते रहते हैं। फिर है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बातचीत तो करने का मन होता है इनका, लेकिन जैसे यहाँ पे आप सोच लीजिए, जैसे यहाँ पे एक टेंट लगा हुआ है, ये पर्सन वहां तक पहुंचता है और फिर अंदर जो टेंट में है उसको तो पता ही नहीं कि ये पर्सन वहां तक आया है, लेकिन ये यहाँ से ही उल्टे पाव पीछे चला जाता है। वैसे ही आपके पर्सन की हालत हो रही है, वो आप तक रीच आउट होने के लिए शायद फोन हाथ में लेते हैं, मे बी आपका नंबर भी डायल करने का उनका मन होता है, शायद कुछ मैसेज वगैरह भी टाइप कर देते हैं, लेकिन सेंड का ऑप्शन क्लिक नहीं करते, जिसकी वजह से आप नहीं समझ पाते कि राइट नाउ ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फिर फाइनल कार्ड है किंग ऑफ फैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। हो सकता है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका गुस्सा थोड़ा तेज रहता है, यानी कि कोई अगर इनको छोटी सी बात भी कह दे तो ये गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन अब उन्हें लगता है कि अगर बात घर वालों को मनाने की है तो उन्हें सोच समझ के एक्शन लेने की जरूरत है, यानी कि सब्र से और पेशेंस से काम लेना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अपने आप को खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये सब वो कैसे करेंगे, यानी कि अगर आपके घर वालों से सीधे सीधे ये बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं तो शायद इनको डर है कि वो इनको कोई ऐसी बात कर देंगे सामने से जिसकी वजह से शायद ये थोड़ा सा गुस्से में आ सकते हैं और इन्हें ये दिखाना है उन लोगों को कि आई कैन हैंडल इट। तो ये मैं कैसे करूंगा ये सोचा जा रहा है और एक्शन प्लान के ऊपर ही कुछ डीप थिंकिंग कर रहे हैं। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। मीटिंग, जैसा कि मैंने कहा शायद आपके घर वालों से मिलने का इनका मन कर रहा है, यानी कि कब तक ये आपसे मिलते रहेंगे या फिर आप दोनों ही आपस में मिलजुल के फिर मिलते हैं, फिर आप अपने घर या अपने घर, ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा एक दूसरे से मिलने का। तो इससे अच्छा है कि एक बार फाइनली घर वालों से ही मिला जाए और एक फैमिली मीटिंग ही सही लेकिन वो हो जाए, उसमें कुछ डिस्कशन भी हो जाए और वो क्या डिस्कशन होने वाला है इसका पूरी तरीके से इनको आइडिया है, यानी कि इन्हें पता है। फिर है कॉम्प्लिकेशंस, तो वो जानते हैं कि शायद इनकी तरफ से ऐसी कोई बात है जिनको लेके मे बी आपके घर वाले इनके सामने कुछ बातें ऐसी रख देंगे कि ये सब कॉम्प्लिकेशंस है जिसकी वजह से हम अपनी बेटी का या अपने बेटे के साथ ये रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो वो कॉम्प्लिकेशंस क्या है और उन कॉम्प्लिकेशंस को कैसे हैंडल किया जा सकता है उनके बारे में भी ये सोच रहे हैं। फिर है लंच टाइम, मे बी ये पर्सन
आपको शायद लंच के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, यानी कि काफी वक्त से अगर आप मिले नहीं हैं इनसे, तो ये सोच रहे हैं कि आप दोनों साथ में लंच लें और ये आपको समझा दे कि अब वक्त आ गया है कि हम दोनों सोच समझ के फैसला ले, या फिर तुम भी मेरा साथ देना, हम दोनों मिलके हैंडल कर देंगे। तो ये सब बातें आपको समझाना चाहते हैं और शायद इसीलिए लंच के बारे में सोच रहे हैं। फिर डिनर डेट, यहाँ पे तो अप्रूवल ही मिल रहा है हमें, तो ऑब्वियसली ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ ये डिनर करें, और अगर आप काफी वक्त से मिले नहीं हैं तो डिनर डेट ही सही, लेकिन आपके साथ वक्त बिता के आपको समझाना चाहते, यानी कि ये आपको प्रूव करना चाहते कि डोंट वरी, मैं तुम्हारी फैमिली को अच्छी तरीके से हैंडल कर लूंगा या कर लूंगी, नथिंग टू वरी। ऐसा कुछ नहीं मैं अपनी तरफ से बोलूंगा या बोलूंगी कि जिसकी वजह से इस रिश्ते पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़े। फिर है मिसिंग कम्युनिकेशन, तो काफी ज्यादा आपकी बात है वो मिस कर रहे हैं, आपसे शायद दिल खोल के बातचीत नहीं हो पा रही जैसे पहले होती थी, क्योंकि राइट नाउ इनके दिलो दिमाग में जो प्लान चल रहा है वो स्पीड में आगे बढ़ने का, और शायद इसी वजह से ही ये अपने दिल की बातें आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और मे बी आप भी कुछ वक्त से थोड़ा सा इनसे इतना ज्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे जैसे पहले करते थे, और यही सिलसिला वो काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। फिर है लोनलीनेस, काफी ज्यादा अकेलापन उन्हें महसूस हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपकी बातें याद आ रही है, आपके साथ बिताया हुआ वक्त इन्हें याद आ रहा है, तो क्यों नहीं कोई अकेलेपन से जाएगा। फिर है ब्रेक रूल्स, तो उनका मन कर रहा है कि राइट नाउ वो रूल्स ब्रेक करे, जैसा कि कैप्रिकॉर्न का कार्ड देख के मैंने कहा था कि कुछ ये बातें ऐसी हैं जो ये चाहते हैं कि ये चेन जो है जो बांधे रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, उन चेन को ये कट करना चाहते हैं। तो वैसे ही ये उन बातों को लेके काफी ज्यादा सोच रहे हैं कि कैसे वो चेन कट की जा सकती है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि ये उस चेन को कट करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपकी तरफ से कुछ रूल्स है, घर वालों ने कुछ रखे हुए हैं ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस, तो इनका मन कर रहा है मैं उन रूल को तोड़ दूं। फिर है मैसेजेस, तो आपके पुराने अगर मैसेजेस आप दोनों ने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए थे, तो उन मैसेजेस को ये बार बार पढ़ते रहते हैं और खुद को दिलासा देते रहते हैं कि मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर राइट नाउ मेरे पर्सन के साथ मेरी बातचीत भी नहीं हो रही तो भी मुझे कोई डर नहीं है, मैं जानता हूं उसके दिल में मेरे लिए क्या है। और फाइनल कार्ड है नो रीजन, तो आखिर क्या वजह है कि इतना सब मुश्किलों का दौर आप दोनों को सामना करने पड़ रहा है, यानी कि क्यों आखिर प्यार में इतने ज्यादा मुश्किल हालात होते हैं। और ये सिर्फ आपका ही प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप दुनिया में किसी से भी पूछेंगे जिसने भी किसी से प्यार किया है, तो उसको आइडिया होता ही है कि प्यार में बहुत ज्यादा इम्तिहान लिए जाते हैं और इम्तिहान देने भी पड़ते हैं। तो आखिर क्या वजह होती है इस तरह के इम्तिहानों के पीछे, ये बातें वो समझ नहीं पा रहे। यानी कि आपके घर वालों के ऊपर भी ये नाराज नहीं है, लेकिन इन जनरल वो सोच रहे हैं कि क्यों आखिर प्यार को इतनी परीक्षाएं देनी पड़ती है, और इस बात को लेके वो सोच रहे हैं और उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। आप देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। तो आपसे बातचीत करने का, जैसा कि मैंने कहा कि काफी ज्यादा मन हो रहा है इनका, जो भी जज्बात इनके दिल में आ रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि बस फोन उठाए या फिर आपको सामने बुलाए और आपसे सब बातें शेयर करें। लेकिन जैसा कि यहाँ पे भी हमने देखा 8 ऑफ सॉर्ड के कार्ड में कि जो भी उनके दिल में आ रहा है, जैसे ये सब रूल्स वो फॉलो नहीं करना चाहते, जिनकी वजह से आप दोनों को दूरियों का सामना करना पड़ रहा है, उन चेन को कट करना चाहते। लेकिन ये बात मैं अपने पर्सन को कहूँ कैसे, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या क्या सोचेगी। इस तरह के ख्यालात है जो उन्हें अपने दिल की बातें आपसे शेयर करने नहीं दे रहे हैं, और इसी वजह से हमें कार्ड भी मिला था कि मिसिंग कम्युनिकेशन। तो बातचीत काफी ज्यादा मिस की जा रही है, और ऑब्वियसली आपको मिस नहीं करते होते तो ये कम्युनिकेशन क्यों मिस करते। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है आपके साथ, जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, गुड नाइट।